दोस्तों, विश्वास न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं देवांशु देसाई। मैं गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में हूं, जहां पे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो भारत सिग्नेचर 2026 चल रहा है। आज चौथा दिन है। यहां पे मैं जैसा आगे बताया, भारत के बड़े बड़े टॉप के ज्वेलर्स ब्रांड, प्रदेश के टॉप के ज्वेलर्स यहाँ पे ब्रांड है। 3000 से ज़्यादा स्टॉल्स है। एक तरफ गोल्ड की प्राइस 1,45,000 पर 10 ग्राम के आगे पीछे चल रही है, लेकिन भारत भर से आए ज्वेलर्स जो विजिटर्स है वो भी यहाँ पे बहुत है मुंबई में, और पिछले 4 दिन से आते जाते रहते हैं। अभी मैं यहाँ पे नेस्को में जहाँ पे खड़ा हूँ, वहाँ पे मेरे साथ सियाजा ब्रांड के चेयरमैन विपुल भाई भुआ है, और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। सिर्फ ज्वेलरी नहीं, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री हो, आज जो यंगस्टर जिसे एंट्रप्रेन्योर बनना है, आगे बिजनेस करना है, कि इन्होंने 25 साल में राजकोट के पास एक छोटे से गांव से निकलकर सूरत में आज एक 3 फैक्ट्री ज्वेलरी फैक्ट्री के मालिक बने हैं। उन्होंने एक छोटे ज्वेलर्स के रूप में छोटे सा उनका शोरूम था, दुकान जैसा। उसके बाद सिल्वर में काम शुरू किया। जिस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था, वो टाइम पे उन्होंने सिल्वर ट्रेनिंग का काम चालू किया। उसके बाद आज से बराबर 20 साल पहले उन्होंने ज्वेलरी मैन्युफैक्चर का काम शुरू किया। उन्होंने कोई तालीम नहीं ली, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, अपने आप सीखते गए, और 2016 में सियाजा ब्रांड शुरू की, जो मैं ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं कि बड़ी बड़ी ब्रांड को सियाजा टक्कर दे रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियाजा के पास आज 90,000 से ज़्यादा डिज़ाइन मार्केट में इनकी चलती है। गोल्ड, पहले सिल्वर से शुरू किया, गोल्ड, डायमंड, कलर स्टोन, उनके पास आप देखते थक जाओगे, इतनी एक से बढ़िया एक डिज़ाइन है। कॉमन पीपल से लेके मिडिल क्लास हो, रिच पीपल हो, सबके लिए उनके पास ज्वेलरी है, और जो डिज़ाइन लाते हैं वो भी बेनमून होती है। मेरे साथ विपुल भाई है। विपुल भाई, मेरी चैनल में सबसे पहला तो आपका स्वागत है, विश्वास न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू देवांशु जी। सर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये शो में मैं आपको 2-3 साल से 4 साल से मिलता हूँ, लेकिन जी। आपका ग्रोथ जो है, और इंडस्ट्री में भी आपने जो ग्रोथ किया, कि आपने ब्रांड को सिर्फ 10 साल पहले शुरू की, और आज आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 3 ज्वेलरी फैक्ट्री है, बहुत बड़े होलसेलर है। तो पहले तो आपकी ये इसके बारे में बताया कि सफ़र के बारे में बताया 20 साल की। एक्चुअली हम लोग ऑलवेज ट्राई समय। एक्चुअली हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि हम लोग कस्टमर को क्या चाहिए, आज की डेट पे मार्केट में क्या नीड है, मार्केट को एक स्टेप आगे का क्या चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हर जगह पे ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं। जो भी अदर वेट्स है या तो जो भी चार्जेस वगैरह लगते हैं वो सब में ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। ये सब और अपना एक प्रोडक्ट को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, प्रोडक्ट को डिजाइनिंग को कैसे फीलिंग के साथ जोड़ा जाए, ये सब ध्यान में रखते हुए हर एक डिजाइन को इनोवेट करते हैं। और फिनिशिंग का एक ग्रेड जो बनाते हैं कि अब अभी आगे जाके क्वालिटी का ज़माना आने वाला है, अभी भी चल रहा है और आगे जाके जिसका क्वालिटी है वो बिकेगा। तो ये सब क्राइटेरिया को मेंटेन करके ज्वेलरी को प्रोड्यूस करते हैं, तभी जाके एक ब्रांड खड़ा हो सकता है। मतलब मैंने सुना आपके 18-19 साल में आपने कॉलेज छोड़ के ज्वेलरी की लाइन में आ गए थे, लेकिन आप समय के साथ परिवर्तन होते रहे, आगे आगे चलते गए। वो आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली ये तो कॉमन रूल है, संसार का नियम है। हम जो बोलते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आपने आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सोच में, आपकी टेक्नोलॉजी में, फैक्ट्रीज में अगर चेंज नहीं किया तो आप नहीं चल सकते हैं। तो जैसे जैसे नीड बनती गई, जैसे जैसे ज़रूरियातें खड़ी होती गई, तो हम लोगों ने एक खुद को अपडेट करते गए, फैक्ट्रीज को अपडेट करते गए, टेक्नोलॉजीज को अपडेट करते गए, डिज़ाइन को अपडेट करते गए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपडेट करते गए, और अपडेट करते करते ही हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए। लेकिन आपने सोचा था कि 20 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग में ज्वेलरी में शुरू करेंगे, एक बहुत छोटे
पादान से और 10 साल के पहले आपने ब्रांड शुरू करी, तो आप इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे ऐसा आपने सोचा था? एक्चुअली क्या मिलेगा वो कभी नहीं सोचा है, आज भी नहीं सोचते हैं, पास्ट में भी नहीं सोचा था। बस एक ही ध्यान था कि अपने को कुछ अच्छा करना है, अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, मेहनत करना है, बराबर लगे रहना है, बस यही सोचा है। फिर जो मिलेगा वो उसकी बाय प्रोडक्ट है। तो मुझे 2 सवाल, एक तो ये 2026 में जिस तरह से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप लाइट वेट भी लाए होंगे, उसके बारे में भी कुछ बताइए कि ये शो कैसा रहा और आप शो के लिए वैलेंटाइन के लिए भी आपने एक बहुत, और वो भी लो प्राइस में आपने ज्वेलरी लेके आए हैं, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली अभी जो लास्ट 2 साल में जो रेट बढ़ा इतना, मार्केट इतना ऊपर गया है और लास्ट 1 साल में तो मोस्टली 1 डेढ़ साल में डबल ही प्राइस हो गई है। तो इस शो में थोड़ा कम कस्टमर कम है। वॉल्यूम वाइज़ टर्नओवर सबका हो जाता है, पर ग्राम वाइज़ टर्नओवर में सब लोग पीछे है। और यही ये सिचुएशन में अगर हम अपनी प्रोडक्ट लाइट वेट करें, प्रोडक्ट में डेलीगेसी लाए और एक बजट वाइज बजटेड प्रोडक्ट बनाए डेली वेयर के लिए, तो ये मार्केट में थोड़ा पुश मिल सकता है अपने को। और हमारा भी यही कोशिश रहेगा और हम लोग यही कोशिश करते हैं। मतलब आने वाले साल में, क्योंकि आप लंबा विज़न देखते हैं, ये तो 2026 है, सियाज़ा का क्या प्लान है आगे चल के? आप लोग क्या 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 विज़न है आपका कंपनी के लिए? एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर में 5,000 करोड़ तक टर्नओवर लेके जाना चाहते हैं हम लोग, हमारी ग्रुप तीनों कंपनी का मिला के। कौन सी तीनों कंपनी? पार्थ ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरा एक हमारा सियाजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और तीसरा हमारा एक आरवी ऑर्नामेंट्स करके है। तो तीनों कंपनी का 5,000 करोड़ का एक टारगेट लेके बैठे हैं और कंपनी को यही दिशा में लेके जा रहे हैं। उसमें प्रोडक्ट में जो चेंज करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो चेंज करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और एक सवाल कि आपके पास इतनी सारी डिज़ाइन, तो कितनी डिज़ाइन है आपके पास? एक्चुअली हमारे पास ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो 1,75,000 डिज़ाइन है, पर जो काफ़ी पुरानी है वो भी चलती भी नहीं है। पर 90,000 एक्टिव डिज़ाइन है, जो 90,000 डिज़ाइन है जो आज के दिन में किसी को भी ऑर्डर लिखाना है तो मार्केट में चल सकती है। इतनी डिज़ाइन आपके पास है? यस मतलब यस। आपने 4 लोगों से शुरू किया था, तो आज आपके यहाँ 1200 लोग हैं और आपने इतना हाई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं लिया, लेकिन आप मानते हैं कि सब काम काम को सिखाता है, धंधा धंधा को सिखाता है, ये पॉलिसी जो है वो? यस ऑलवेज। एक्चुअली अपना लर्निंग कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मैं तो मानता हूँ कि हम लोग स्टडी करते हैं तब लर्निंग लेते हैं, तो उसके बाद में लर्निंग ख़त्म होता ही नहीं है। लर्निंग तो आज आप जब तक मार्केट में एक्टिव रहते हो तब तक आपको हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन लर्निंग लेनी पड़ती है। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी जगह पे आपको हर दिन नया नया अपडेट होना रहना पड़ता है, नया इनोवेशन देना पड़ता है। तो काम काम को ही सिखाता है 100%। और मैंने अब ये जो देखा कि भाई ज्वेलर्स है, कि इसे ये डायमंड है, गोल्ड है, तो उसमें ज्वेलर्स लोग तो डेफ़िनेटली पैसे कमाते हैं, लेकिन आप लोग ये भी एक अ, सामने रखते हैं विज़न कि भाई कॉमन पीपल को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे, वो भी आप देखते होंगे। यस 100% कोमल पीपल को भी देख ध्यान में रखना ही पड़ता है, क्योंकि देखो आज किसी ने एक रिंग खरीदी है, एक ब्रेसलेट खरीदा है, तो उसका महीने का 2 महीने का 3 महीने की कमाई है। अगर उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिली तो ज्वेलरी इंडस्ट्री भी मतलब सिक्योर नहीं हो सकती है। दूसरा वो भी अपने से हमारे से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो मोस्टली मैं तो मानता हूँ कि हर कोई मैन्युफैक्चरर को एंड यूजर को कंफर्टेबिलिटी कैसे मिले, एंड यूजर को सोच के ही ज्वेलरी बनानी चाहिए। बराबर। आप रियल डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर में भी आप आ रहे हैं। और लैब-ग्रोन के बारे में, लैब-ग्रोन की भी आपकी एक डिवीज़न है, तो उसका क्या भविष्य और कैसे? एक्चुअली लैब ग्रोन अभी इंडिया के लिए बहुत इमर्जिंग स्टेज है और हर दिन डे बाय डे इसका कंजप्शन ज्वेलरी का बढ़ता ही जाता है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये पूरी इंडस्ट्री भी चलेगी, इसका एक इंडिविजुअल मार्केट भी डेवलप हो रहा है और आगे जाके चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। म मतलब रियल ज्वेलरी पहनने वाले हैं और भी पहन रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ का देश है, तो 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ज्वेलरी नहीं पहनी। इसके लिए लैब-ग्रोन भी एक बेस्ट विकल्प है उनके लिए कि भाई, और वो पहन सकते हैं, खरीद सकते हैं और खुशी व्यक्त कर सकते हैं। राइट क्योंकि राइट है।
ज्वेलरी देखो, जो डायमंड पहनने वाला वर्ग है वो डायमंड ज्वेलरी पहनेगा, जिसका अफोर्डेबिलिटी जो वो है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी लेब्रोन है तो लेब्रोन और पहनेंगे, जिसके अफोर्डेबल और कलर स्टोन है कलर तो स्टोन है वो कलर स्टोन पहनेंगे, और आप जिसकी मानते हैं कलर स्टोन affordability- भी अभी चलेगा ज्वेलरी हाँ, बहुत? 100% कलर स्टोन का अभी मार्केट चलेगा, अभी भी चल रहा है, और आगे जाके वो एक वैल्यू एडिशन के, इमोशन एडिशन के लिए भी कलर स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो भी चलेगा। विपुल भाई, विश्वास न्यूज़ इंडिया के लिए, उनके दर्शकों के लिए बात करने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, थैंक यू। थैंक यू देवांशु जी, आपका भी थैंक यू, थैंक आभार। यू।